दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें मेक इन इंडिया के तहत अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर अपनी कंपनी स्थापित करने और भारत में ही प्रोडक्शन को शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। वहीं अब भारत में ही टैंकों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक माने जाने वाले हथियार कार्ल गुस्ताफ का निर्माण भारत में होगा और स्वीडन की कंपनी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। दरअसल दोस्तों, स्वीडन की प्रमुख हथियार कंपनी साब ने मंगलवार को घोषणा की है कि उसने भारत में अपना हथियार फैक्ट्री खोलने का फैसला सुना दिया है, जहां वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए घातक कार्ल गुस्ताफ हथियार का निर्माण करेगी। और इस हथियार की बिक्री सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में की जाएगी। स्वदेशी कंपनी साब ने कहा है कि कंपनी का पूरा कंट्रोल साब कंपनी का ही होगा और सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए ही नहीं बल्कि मित्र देश भी हमारी कंपनी से घातक कार्ल गुस्ताफ खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि कार्ल गुस्ताफ कंधे से दागे जाने वाले टैंक रोधी हथियार है, जो टैंकों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इनका इस्तेमाल काफी आसानी से किया जाता है। साब हथियार कंपनी कई और घातक हथियारों के निर्माण के लिए भी जानी जाती है और उसने पहली बार स्वीडन से बाहर किसी देश में अपना प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला लिया है। और साथ ही साब कंपनी ने कहा है कि भारत अब वैश्विक सेनाओं का प्रमुख आधार बन रहा है, इसलिए कंपनी ने भारत में प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला लिया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक साब कंपनी भारत में कार्ल गुस्ताफ के लेटेस्ट वेरिएंट का निर्माण करने की योजना बना रहा है और इंडियन आर्मी ने भी पहले से ही साब कंपनी को इस नए हथियार का ऑर्डर दे चुकी है। वहीं अब ये कंपनी अपनी नई कंपनी साब FFV इंडिया का रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया में है। वहीं रजिस्ट्रेशन के बाद यह कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा अप्रूवल की प्रक्रिया से गुजरेगी। रिपोर्ट के मुताबिक एंटी टैंक हथियार प्रणाली कार्ल गुस्ताफ का इस्तेमाल साल 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में भी किया गया था और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भी इसकी तैनाती की गई थी। इसके अलावा कश्मीर में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्ल गुस्ताफ प्रणाली 1976 में अपनी शुरुआत के बाद से भारतीय सेना में अपनी सर्विस दे रहा है। कई तरह के गोला बारूद के साथ कार्ल गुस्ताफ ने भारतीय सशस्त्र बलों के कंधे से लॉन्च किए गए हथियार के रूप में खुद को बेहतरीन साबित किया है। दोस्तों, एंटी टैंक हथियार कार्ल गुस्ताफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कंधे पर रखकर काफी आसानी के साथ फायर किया जा सकता है और 1.5 किलोमीटर के रेंज में इससे निशाना लगाया जा सकता है। इस हथियार का इस्तेमाल बख्तर बंद वाहनों, बंकरों और यहाँ तक कि पैदल सेना के खिलाफ भी किया जा सकता है। कार्ल गुस्ताफ गोला बारूद, रेंज, एंटी आर्मर, एंटी टैंक और एंटी स्ट्रक्चर म्यूनिशन के साथ दुश्मनों के ठिकानों और उनकी गाड़ियों को भी नष्ट कर सकती है और एंटी कार्मिक रेंज के साथ खुले में पैदल दुश्मन सेना को खत्म भी कर सकती है, क्योंकि यह हवा में ही फट जाती है और साथ ही साथ इसके छर्रों यानी पैलेट्स में भी विस्फोट होता है। इसके साथ ही युद्ध के मैदान में कार्ल गुस्ताफ से कई तरह की और भी मदद ली जा सकती है, जैसे इसके गोले को विस्फोट से उड़ाकर दुश्मन की आंखों को कुछ देर के लिए धुंधला किया जा सकता है, जिससे छिपने में मदद मिल सकती है। वहीं इसके जरिए काले धुएं का गुबार भी उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे दुश्मन को चकमा देने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, यह हथियार कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि कनाडा ने 100 कार्ल गुस्ताफ यूक्रेन को सौंपे थे, जिसने सैकड़ों रूसी टैंक को ध्वस्त कर दिया और इससे यूक्रेन की सेना ने कई रूसी हेलीकॉप्टर का भी शिकार किया है। दोस्तों, कंपनी के तरफ से कहा गया है कि फिलहाल जो उत्पादन किया जाएगा उसकी डिलीवरी इंडियन आर्मी के साथ साथ 15 देशों की आर्मी को जाएगी। साब कंपनी ने कहा है कि यह भारत में कार्ल गुस्ताफ M4 के लिए एक प्रोडक्शन फैसिलिटी स्थापित करने के लिए एक अहम कदम है, क्योंकि हमारा भारतीय सेना के साथ सिस्टम के लीडिंग यूजर में से एक के रूप में लंबे और काफी गहरे संबंध हैं। हालांकि फिलहाल ये फैसला नहीं किया गया है कि कंपनी का पहला प्लांट भारत में कहां खोला जाएगा, लेकिन कंपनी ने कहा है कि उसका लक्ष्य साल 2024 तक M4 वेरिएंट को तैयार करने की है। दोस्तों, भारत के लिए यह पहली बार है कि जब किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM ने वैश्विक ग्राहकों के लिए भारत में कंपनी खोलने की अपनी योजना की घोषणा की है। मौजूदा नीति के अनुसार कोई भी विदेशी OEM कंपनी 74% हिस्सेदारी के साथ उत्पादन सुविधा स्थापित कर सकता है।
इसे भारत सरकार द्वारा 100% तक भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि विदेशी OEM कंपनी भारत में किस तकनीक को लाएगा। यानी इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यह कंपनी अपनी तकनीक भारत लाएगी, जिससे आने वाले सालों में भारत को जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि कंपनी में काम करने वाले भारतीय हथियार बनाने की नई नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे और भविष्य में इससे भी घातक हथियार को बनाने में भारत की मदद करेंगे। तो दोस्तों, यह खबर जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके विचार का इंतजार कर रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हम जब कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।